नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज 5 मई से 15 मई तक सरकार ने पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। कई जिलों ने अपने अपने सीमाओं को सील कर दिया है और यहां तक कि इस बार के लॉकडाउन में आपको पैदल चलने तक की अनुमति आप बिना काम के नहीं है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लग गए हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति है। अगर स्वास्थ्य से संबंधी आपको कोई काम नहीं है और अगर आप किसी और बड़े यात्रा करके नहीं आ रहे हैं तो आप बिहार की सड़कों पर दिखाई नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस आयोजन में शादी विवाह को लेकर छूट दी गई है सरकार की तरफ से कि 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आप शादी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको 3 दिन पहले, यानी जो कार्यक्रम का आयोजन होना है जिस तारीख को, उसके 3 दिन पहले अपने थाने में इस बात की जानकारी देनी होगी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक आपसे गुहार लगाया है, पूरे बिहार से अनुरोध किया है कि कुछ दिनों के लिए शादी विवाह का आयोजन स्थगित कर दिया जाए। जी हां, सरकार ने निश्चित तौर पर आपको तो छूट दी है कि 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आप शादी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए शादियां स्थगित कर दें। अभी कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके वो कहते हैं, कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। उसी के बाद एक और ट्वीट है उनका जिसमें वो लिखते हैं, कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर बिहार की जनता से यह अनुरोध कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि शादी के आयोजन में कई दूर इलाके से लोग आते हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसलिए अनुरोध है कि आप सभी कुछ दिनों के लिए शादियां स्थगित कर दे। इससे संक्रमण का जो चैन जो लगातार बनते जा रहा है उसे तोड़ने में मदद मिलेगी। तो बिहार की जनता से मुख्यमंत्री का अनुरोध, गुहार, शादी आयोजनों पर रोक के लिए, उन्होंने रोक लगाने के लिए आपसे अनुरोध किया है। किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं जारी किया है। अगर आप चाहें तो उनके अनुरोधों को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन बिहार के हित में फिलहाल यही नजर आ रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि शादियों में भीड़ इकट्ठा भी होते हैं। कई दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। आप कह नहीं सकते हैं कि वो संक्रमण लेकर आए हैं, ये रास्ते में उन्हें संक्रमण मिल गया है। ऐसे में जो अन्य लोग शादी आयोजनों में उपस्थित रहते हैं उनके संक्रमित होने का खतरा होता है। फिर वो दूसरे जगहों पे अपने घर जाएंगे तो वहां संक्रमण फैलाने का खतरा बना बैठा रहता है। ऐसे में ये जरूरी है कि अभी कुछ दिनों तक शादी के आयोजनों पर ब्रेक लगा रहे। वैसे आपको इस बात की जानकारी होगी कि नीतीश कुमार लॉकडाउन के पक्ष में कभी भी नहीं थे। जब शुरू से ही जब कोरोना ने पीक पकड़ा तो लॉकडाउन लगाने को लेकर वो कभी भी एक पन्ने पर नजर नहीं आए। बीजेपी जरूर लॉकडाउन की हिमायत करती नजर आई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार लॉकडाउन को लेकर कभी भी कुछ बोलने से गुरेज करते ही दिखे। आखिरकार जब पटना हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तो अंततः सरकार को और सीएम नीतीश कुमार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। और इस बात की वो अपने ट्वीट में जिक्र भी करते हैं कि ये कठिन लॉकडाउन उन्हें लगाना पड़ा है। समस्या काफ़ी ज़्यादा गहराती चली गई इस वजह से। और 10 दिनों का ये लॉकडाउन है। 10 दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाए, पहले से जो कोरोना के चेन बने हैं वो ब्रेक हो जाए, तब जाकर 15 मई
के बाद लॉकडाउन शायद खत्म हो। अगर ये स्थितियां इसी प्रकार बनती रही, कोरोना का चैन लगातार बनता गया, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ता गया, इसी पर बना रहा, अगर घटा नहीं तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ा सकती है सरकार। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत ना रहें कि 15 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अगर गाइडलाइंस का पालन आप नहीं करते हैं, कोरोना को फैलाने में योगदान देते हैं, तो ये लॉकडाउन आगे भी सरकार जारी रख सकती है। और सीएम नीतीश कुमार शादी के आयोजनों पर रोक के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं। अब बेहतर आप समझते हैं कि आपके लिए, आपके समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए क्या बेहतर है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।